नमस्कार। ऑर्बिट वन में आपका स्वागत है। बहुत हुआ तेज प्रताप, अनुष्का, निशु सिन्हा, ऐश्वर्या राय की बातें। दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। और अभी गम का एक परिवार पर, मुजफ्फरपुर के एक परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। महज 5 दिन हुए। 5 दिन पहले एक 11 साल की बच्ची को एक फेरी वाले ने बहला फुसला कर ले जाकर न केवल रेप किया बल्कि उसके अंग को भंग कर दी, अंग भंग कर दी। कई जगह पर चाकू से गोद डाला और नृशंस हत्या। हालांकि वह पकड़ा गया। बच्ची तड़पती रही। किसी ने बच्ची को देखा, उसकी चीख पुकार को सुना और चीख पुकार सुनने के बाद उसे अविलंब चिकित्सीय सुविधा दिलाने के लिए हॉस्पिटल ले गया, जहां पर SKMCH श्री कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल ने समुचित व्यवस्था नहीं की। यहाँ तक कि बेड भी उपलब्ध नहीं कराया और उसे पटना रेफर कर दिया, PMCH, एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल। शासन कुछ भी कर ले, मेरी समझ से व्यवस्था कुछ भी कर ले, डॉक्टर ये सुधरेंगे? ये पता नहीं ये भगवान है या राक्षस है या खुद को ये महामानव समझ बैठे हैं। 4 घंटे तक एम्बुलेंस में पटना PMCH के सामने वह बच्ची तड़पती रही और उसे कहा गया कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जबकि यह दावा किया जाता है कि इमरजेंसी केसेस के लिए ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH ही है। दावा तो यह भी किया जाता है कि यह एशिया महादेश का सबसे बड़ा है। मंगल पांडे नहीं थे, मेरा मतलब स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे। स्वास्थ्य मंत्री कल आए। आज पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी वेदना और सरकार की वेदना बिल्कुल रेखांकित हो गई है, प्रकट हो गई है और मैं बहुत मर्माहत। उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी बैठा दी है और उच्च स्तरीय कमेटी में डायरेक्टर इन चीफ को मैंने थ्री टायर कमेटी है। 3 टायर कमेटी में वो 3 उच्च अधिकारियों को उन्होंने बाजाबता टीम बनाकर इसकी समुचित जांच और फैक्ट फाइंडिंग्स करके रिपोर्ट को अविलंब मांगने की मांग की। ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे स्पष्ट रूप से जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उनकी वेदना झलक रही थी। लेकिन इन डॉक्टरों का क्या? हाँ ठीक है कि एक डॉक्टर जो SKMCH के अधीक्षक थी, विभा कुमारी, उनको निलंबित कर दिया गया और पटना बुला लिया गया और PMCH में भी 2 लोग सस्पेंड हुए हैं। लेकिन ये सस्पेंशन क्या कोई पनिशमेंट है क्या गवर्नमेंट जॉब में? नो, मेरी समझ से नहीं। फिर तो ये रिवॉक होंगे। इनका एक टाइम पीरियड है। लेकिन जिसकी जिंदगी चली गई, जिसका परिवार उजड़ गया, उसका क्या? और ये डॉक्टर मानते क्यों नहीं भाई? बड़ी आक्रोश है। कभी पीट देना किसी, कभी माने बड़ी बेरुखी से जवाब दे देना। एक तो खुद नर्वस पेशेंट वहां जाता है, खुद पीड़ित होकर जाता है, दूसरी तरफ से उसे जवाब बड़ा नकारात्मक मिलता है, बड़ा बड़ा बेरुखी से मिलता है। ये डॉक्टर है या हैवान या महामानव? ये खुद को क्या समझ में? तब सवाल एक बहुत बड़ा यह भी खड़ा होता है कि क्या पूरे डॉक्टरों की टीम को एक ही बार निलंबित या फिर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं, संभव नहीं है। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो उनको प्रदत्त अधिकार है, मेरा मतलब डॉक्टरों को जो प्रदत्त अधिकार है, उसका वो दुरुपयोग, खैर मेरे कहने से वो करेंगे नहीं करेंगे, वो बड़ी मनमौजी है। इसका मैं एक उदाहरण मैं भी हूँ, खास करके PMCH का। वहाँ कोई उनकी ही मर्जी चलती है, जब वो चाहें। वहाँ कोई टाइम फ्रेम नहीं। अगर टाइम फ्रेम सरकार ने कोई बांध भी दिया है, रख भी दिया है, तो उस टाइम फ्रेम के लिए उनके पास बहाने है। कोई बात नहीं, बात मैं आगे की करूंगा। वो गिरफ्तार हो गया है जिसने वो रेप किया और नृशंस हत्या। SSP मुजफ्फरपुर ने गिरफ्तार कर लिया है और 12 घंटों या 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार। स्पीडी ट्रायल चलाने की बात मंगल पांडे ने खुद उनसे की है, स्वास्थ्य मंत्री ने, कि भाई उस पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए
और कोई भी इसमें दोषी अगर पाया जाए तो उसे बख्शा नहीं जाए। ये जो उच्च स्तरीय उन्होंने कमेटी बनाई है, इसमें डायरेक्टर इन चीफ में आर.एन. चौधरी हैं, डॉक्टर पी.के. सिंह हैं और डॉक्टर प्रमोद। इन्हें यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वो फैक्ट फाइंडिंग्स करके वो रिपोर्ट को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक भी वो सौंपे और उसमें टीम पीएमसीएच तो जाएगी ही, एनएमसीएच भी जाएगी, घटना स्थल पर भी जाएगी और बिना घटना स्थल पर गए वो मेरा मतलब कि फैक्ट फाइंडिंग पूरी होती नहीं तकनीकी रूप और एक टेक्निकल टीम भी उनके साथ तो होगी ही होगी। और नेचुरली मेरी जो बात हुई है, एक डायरेक्टर इन चीफ ने बात की है, वो कहा है कि इसमें मैं पुलिस की भी मदद लूंगा क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, कानूनी मामला है और फॉरेंसिक की भी इसमें मदद ली जाएगी। लेकिन एक परिवार को इस तरह से उजाड़ देना, 4 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पते हुए छोड़ देना, पीएमसीएच की ये लापरवाही कहें या हृदयहीनता, ये समझ में बात नहीं आती। ये ठीक है, स्पीडी ट्रायल चलेगा, हो सकता है उसे आजीवन कारावास हो। क्या हो जाएगा आजीवन कारावास से? मेरी समझ से इससे भी अधिक कड़ी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए, खास करके रेप पीड़िता और रेप करने के बाद वो नृशंस हत्या कर देने वालों को। और ये कोई एक नई घटना नहीं, ये आम घटना बिहार में देखी जा रही, ये समझ में नहीं आ रहा उन्हें हो क्या रहा। एनीवे, तेजस्वी प्रसाद यादव भी आज वहां पहुंच गए हैं। इस संबंध में वो कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी काफी दुख व्यक्त किया है और कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर दिखा, खैर वो विपक्ष के नेता है आदित्य पासवान बहुत आक्रोश में है। ये कांग्रेस के एससी के प्रवक्ता हैं और आदित्य पासवान का स्पष्ट कहना है कि अब आर पार की लड़ाई वो कैसे करेंगे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये समझ में बात। हालांकि काफी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं और उनका यह मानना है कि अब एक केस स्टडी होगा कि आखिर दलितों पर ही अत्याचार क्यों हुआ। एनीवे, बात अब मैं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी दुखद है कि किसी के परिवार को उजाड़ देना, 11 साल की बच्ची को रेप करके उसकी नृशंस हत्या कर देना, अमानवीय तरीके से हत्या कर देना। और उससे भी बड़ी बात की जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो बेड खाली नहीं रहने का उसे फरमान सुना दिया गया। तड़पती रही वह बच्ची और तड़प तड़प कर पीएमसीएच के गेट पर मरे। ये कहीं से बर्दाश्त के योग्य नहीं है। चाहे वह बच्ची किसी की हो, दलित हो या बहुजन हो, कोई बच्ची हो, बच्ची है, वो बच्ची की कोई जाति नहीं। तो एनीवे, ये मैं पुनः मिलूंगा आपसे। ये उच्च स्तरीय कमेटी गठित हो गई है, आज ही गठित हुई है, ये टीम आज ही शाम में रवाना हो जाएगी। मैं पुनः मिलूंगा आपसे, और खबर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं और शेयर भी करें, इससे मुझे खुशी है। धन्यवाद। मैं संजय उपाध्याय ऑफ बिट वन, अभी आप देख जी।